G20 समिट को लेकर राजधानी दिल्ली तैयार है। तो दिल्ली की सड़कों से लेकर इवेंट वेन्यू तक खूबसूरती देखने मिल रही है। तो मेहमानों का आना भी शुरू हो गया है। G20 सदस्य देशों से लेकर स्पेशल इनवाइटी तक कुल 29 देशों के 550 स्पेशल गेस्ट अगले 2 दिनों में दिल्ली में रहने वाले हैं। तो मेहमानों के लिए जयपुर से चांदी के बर्तन भी मंगाए गए हैं। दिल्ली की सड़कें और दीवारें फूलों और पेंटिंग से सजाई गई हैं। तो दिल्ली के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर है। दिल्ली की सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। आर्मी के 6000 जवान समेत कुल 50,000 जवान पूरी दिल्ली में तैनात हैं। सुरक्षा में आर्मी की BDS की टीम भी लगाई गई है। तो NDMC कमांड सेंटर से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। तो तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से दिल्ली को सजाया गया है। नई दिल्ली इस बार G20 समिट का मेजबान है और इसके लिए खास तौर पे जो इवेंट का वेन्यू है, जहां की तस्वीर आप देख रहे हैं भारत मंडपम, वहां पर नटराज की मूर्ति लगाई गई है। इसके साथ ही ये मेन आप कन्वेंशन सेंटर देख रहे हैं, जहां पर करीब 7,000 लोग एक साथ बैठने की क्षमता रखते हैं। दिल्ली दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार है। G20 समिट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दिल्ली की खूबसूरती को निहारने दुनिया भर के मेहमान पहुंचने लगे हैं। जिस भारत मंडपम में G20 समिट होना है, उसकी खूबसूरती चार चांद लगा रही है। G20 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। तमाम विदेशी मेहमानों का आना शुरू हो गया है। मैं इस वक्त भारत मंडपम के बिल्कुल पास में हूं, जो मेन वेन्यू है। हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, ये भारत मंडपम तमाम अलग अलग कलर की रोशनी से जगमगाया हुआ ये पूरा इलाका देख सकते हैं। यहीं पे 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पे पहुंचेंगे और एक भव्य स्वागत की तैयारी इस पूरे इलाके में है। प्रगति मैदान के भारत मंडपम को खास तौर से सजाया गया है। भारत मंडपम के सामने नटराज की अष्टधातु की 27 फुट ऊंची और 18 टन वजनी मूर्ति लगाई गई है। इसके अलावा इंडिया गेट, कुतुब मीनार, सुप्रीम कोर्ट, संसद भवन, सचिवालय, विकास मीनार और दूसरी सरकारी बिल्डिंग्स पर जबरदस्त लाइटिंग की गई है। भारत 8, 9 और 10 विश्व के आकर्षण का केंद्र होगा। सबसे ज्यादा सुरक्षा होगी, लेकिन सबकी निगाहें इसी भारत मंडपम पर होंगी, जहां 20 राष्ट्राध्यक्ष विश्व का फ्यूचर डिसाइड करेंगे। क्योंकि भारत की तरह अब की बार G20 का भी एक ही गोल है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। वही गोल जो भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम के नाम है, और ये रंग भारत वालों को, दिल्ली वालों को गौरवान्वित कर रहे हैं। भारत मंडपम चमक दमक रहा है, तो दिल्ली आने वाले मेहमान भारत की संस्कृति से रूबरू हो सकें, इसके लिए नेशनल आर्ट गैलरी में विशेष प्रदर्शनी लगाई गई है। G20 में जो मेहमान आएंगे उनके लिए नेशनल आर्ट गैलरी भी तैयार है। इस आर्ट गैलरी में G20 मेहमानों के लिए एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जो आपको बताएगी कि भारत की संस्कृति, आर्कियोलॉजी, पेंटिंग, कला, इतिहास क्या रहा है। भारत मंडपम दुनिया भर के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दिल्ली की सड़कें, दिल्ली की गलियां, चौक चौराहे पर फूलों से विशेष सजावट और लाइटिंग की गई है, जो मनमोहक खूबसूरती बिखेर रही है। फ्लाईओवर से लेकर अंडरपास और मेट्रो स्टेशन की दीवारों से लेकर बस स्टैंड तक खूबसूरत पेंटिंग्स की गई हैं। G20 को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों को सजा दिया गया है, चाहे वो गमले लगाए गए हों या सड़कों को दुरुस्त किया गया हो, सारे काम हो चुके हैं और अब बस मेहमानों के आने का इंतजार है। वसुधैव कुटुंबकम इस बार का थीम है, लेकिन दिल्ली के जब हम अलग अलग इलाकों पर नजर डालते हैं तो इस तरीके की खूबसूरत कलाकृतियां हमें दिखती हैं, जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं अलग अलग आर्टिस्ट के द्वारा, वो सब हमें देखने को मिलती हैं। क्योंकि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इसी तरीके से सजाया गया है। ये मेट्रो स्टेशन है मंडी हाउस का, जहां पर आप देखेंगे तो पूरी की पूरी जो मेट्रो स्टेशन की वॉल है उसी को पेंट किया गया है और उसके ऊपर ये फ्लावर्स बनाए गए हैं। भारत आने वाले विदेशी मेहमान महात्मा गांधी की समाधि पर जरूर जाते हैं। समिट के दौरान और समिट के बाद यहाँ पहुँचने वाले अतिथियों के लिए राजघाट को भी सजाया गया है। तो महात्मा गांधी म्यूजियम वाटिका की भी विशेष सजावट की गई है। गांधी दर्शन की समिति की तरफ से गांधी दर्शन वाटिका बनाई गई है और बेहद खूबसूरत ये वाटिका है। और ये वाटिका जो G20 के दौरान विदेशी मेहमान हिंदुस्तान आएंगे उनके लिए बनाई गई है, ताकि वो गांधी के विचारों को समझ सकें और उन्हें अपने जीवन में भी अमल
में ला सकें। यहाँ पर आई लव गांधी दर्शन का एक बड़ा मोनोग्राम यहाँ पर बनाया गया है और काफ़ी सारी स्टेयर्स हैं जिस पर जो है विदेशी मेहमान जब आएंगे इस गांधी दर्शन वाटिका में घूमेंगे तो यहाँ पर बैठकर वो तस्वीरें भी खिंचवा सकते हैं ताकि उनके जहन में गांधी जी के एक एक विचार रहें। G20 समिट के लिए मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला तिनुबू दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन दिल्ली पहुंचेंगे। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो 8 सितंबर को भारत पहुंचेंगे। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी 8 सितंबर को दिल्ली आएंगे। G20 सम्मेलन के लिए दुनिया के 40 बड़े नेता दिल्ली आ रहे हैं। बड़े नेताओं के साथ मंत्रियों और डिप्लोमेट्स को मिलाकर G20 सम्मेलन के दौरान कुल 550 सम्मानित लोग भारत के गेस्ट बनेंगे। G20 समिट में आने वाले विदेशी मेहमानों की खातिरदारी का खास इंतजाम किया गया है। मेहमानों को जयपुर से आए चांदी के बर्तन में लजीज खाना परोसा जाएगा। इन सभी कटलरी में भारतीय संस्कृति की झलक दिखेगी। ये तमाम कटलरीज आप देखिए जिसमें हर एक कटलरी में भारतीय संस्कृति की आभा, भारतीय संस्कृति की एक झलक आपको पूर्ण रूप से दिखाई देगी। खास तौर पे इनको तैयार किया गया है जो कि तमाम देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो यहाँ पर आएंगे और जब एक एक कटलरीज में तमाम तरीके के पकवान परोसे जाएंगे तो इसमें एक भारत का एक संदेश, भारतीय संस्कृति की एक छाप दिखाई देगी। विश्व नेताओं के लिए 160 किलो चांदी से 15,000 बर्तन तैयार किए गए हैं। जहां जहां भी विदेशी मेहमान रहेंगे उन सभी बड़े होटलों में ये क्रॉकरी पहुंची है, जिससे कि सभी मेहमानों को इसी चांदी से बनी क्रॉकरी में खाना परोसा जाएगा। खास लोगों के लिए होगा वो ऐसा रहेगा, ऐसा कुछ सच के आएगा। खास थाल के ऊपर का ये जो बफेट है ये हटेगा और उसके बाद ये इस तरीके की प्लेट्स होगी और प्लेट्स में ये तमाम कटोरियाँ और इस तरीके की कुछ चीज़ें टेबल सजी होगी। कमोबेश ऐसा ही रहेगा जी। ये जो मैं आपको पर्टिकुलर चीज़ बता रहा हूँ ये उदयपुर में, जैसे मैंने आपको 4 शहर बताए, वहाँ पे ITC की प्रॉपर्टीज़ के अंदर इस्तेमाल किया गया है। ये पर्टिकुलरली इन 4 रेस्टोरेंट्स के लिए ही, जो चेन्नई, कैलकाटा, उदयपुर और अहमदाबाद में इस्तेमाल किया गया है। इन कटोरीज में क्या सर्व होगा? इसमें इनके अंदर भी वैरायटी ऑफ सब्जी, दाल, चावल भी इसमें सर्व किया जाता है और इसके साथ एक इनका बहुत खूबसूरत ग्लास भी रहता है जिसमें भी सेम तरीके का काम जो आपने एम्बॉसिंग। ये प्लेट्स किस लिए? ये मैं प्लेट थोड़ा डिफरेंट टाइप का देख रहा हूँ। ये पूरी एक के साथ एक जुड़ी हुई है। तो ये इस प्लेट्स में क्या होगा? ये इतनी बड़ी प्लेट है और एक गोल प्लेट है और गोल प्लेट के साथ एक राउंड शेप में ये पूरा इसके साथ कनेक्ट है। ये अलग से कोई विशेष थाली है जी। इस प्लेट को कहते हैं भोजन थाल। भोजन थाल। और ये आपको ताज की प्रॉपर्टीज में, दिल्ली में भी जो ताज पैलेस है उसमें आपको दिखाई दी जाएंगी। 9 से 10 सितंबर तक G20 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी, US के प्रेसिडेंट बाइडेन और UAE के शासक मोहम्मद बिन जायद समेत कई नेताओं के साथ 1-to-1 मीटिंग भी करेंगे। दिल्ली में मेहमानों के मूवमेंट में परेशानी न हो, इसके लिए 8 से 10 सितंबर को दिल्ली के स्कूल बंद रहेंगे। वहीं सुरक्षा कारणों से और स्टाफ की आवाजाही के लिए मेट्रो की सर्विस सुबह 4 बजे से शुरू की जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।